ठीक है। सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। ये हमारा दूसरा सेशन है। तो इस विषय में हम आगे बढ़ते हैं कि स्वामी जी ने जो योग निद्रा का तकनीक जो डेवलप की है, अ, उसकी उन्होंने रनिंग कमेंट्री भी की है। और ये एक प्रकार का साइकोथेरेपी है। और सही में देखा जाए तो अ, ये कोई इसका जैसे मन के बारे में बहुत अच्छे बात बताई है उन्होंने कि मन का तो हमको सबको पता है कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं। परंतु उसका अस्तित्व तो है, ये तो हम मानते हैं कि उसका अस्तित्व है। कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता है कि हमारा मन नहीं है ना। क्योंकि जो दिख नहीं सकता, अ, है ना, वो उसको हम कहाँ पर है वो हम बता नहीं सकते हैं, पर उसका अस्तित्व जरूर से है। ठीक है। जैसे बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग मन के प्रकार बताए हैं। तो ये जो योग निद्रा है उसमें हम पकड़ेंगे कि मन के दो प्रकार हैं। एक तो अ, अ, हम बोलते हैं ना कि चेतन मन और अर्ध चेतन मन, जैसे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड है, ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस है। इसलिए हम हमारी जो पांचों इंद्रियां से जुड़ी हुई है ये थिंकिंग प्रोसेस। और कॉन्शियस माइंड जो है वो इंद्रियों द्वारा मैसेज, है ना। जैसे आपको पता है कि हमारी पांच इंद्रियां हैं, है ना। आंख है, कान है, नाक है, जीभ है और स्किन है। और इसी के द्वारा हमें सब नॉलेज प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो अ, अ, और ये जो ब्रेन है ये मन का ही एक भाग है। क्योंकि वो एक, हम बोल सकते हैं, कंप्यूटर कंप्यूटर है जो ये सब प्रोसेसिंग करता है। और अ, जो ब्रेन का हमारे हमको पता है कि सभी को इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना। और ब्रेन द्वारा ही सभी हमारे फंक्शंस होते हैं। सब कॉन्शियस माइंड भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा गया है कि सब कॉन्शियस माइंड ये एक मेमोरी स्टोर है। जिन आप जितने साल के भी हो जाते उतने साल के, जब से आप जन्मे हैं, तो वो जितने भी अनुभव है, जितना भी सीखा है, सब कुछ है, तो वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जमा होता है। और यही, इसके ही भरोसे आप जो भी विश्लेषण करते हैं, जो बोलते हैं, जो सब सब बातें उते करते हैं, उसका बेसिस वो जो मेमोरी हाउस है उसके हिसाब से होता है। और इसका जो मन का जो कनेक्शन है वो हमारा ब्रेन से होता है। और यह ब्रेन का कंट्रोल जो है वो हमारा जो मन का जो कंट्रोल है वो ब्रेन ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होता है। सब कॉन्शियस माइंड ये मन का एक भाग है ना। और जो जैसा मैंने बताया कि ये मेमोरी को हरदम स्टोर करके रखता है। और सभी मेमोरीज वहाँ पे स्टोर है। ऐसा लोग कहते हैं कि पिछले जन्म की भी मेमोरीज उसमें स्टोर रहती है। पर होता यह है कि ये जो फोल्डर है ना हमारे जो मन का, वो पूरी तरह से लॉक रहता है, उसको हम खोल नहीं सकते। ये जिंदगी के हम सब खोल सकते हैं हमारे फोल्डर्स, यानी जब से जन्म हुआ तब से। पर जो पुराने जन्म का है वो खोल नहीं सकते हैं। तो हमें पिछले जन्म का कुछ भी पता नहीं चल सकता। एक प्रकार से अच्छा ही है, क्योंकि पिछले जन्म में हम क्या थे, कौन थे, किसको क्या पता, है ना। और इस जन्म की तो सबको मेमोरीज याद है। और इस पर से हम कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड है, ये कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है ना। सही है ना। जैसे अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, सब मेमोरीज उसमें, सब फोल्डर्स वगैरह सब जमा होते हैं। और जो कॉन्शियस जो माइंड है, यानी जो हम सबसे व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो ये हम बोल सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर की ये स्क्रीन है। और जो ब्रेन है वो पूरा पूरा सुपर कंप्यूटर है। तो जो भी हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसका इंटरप्रेट हमारा ब्रेन में होने के बाद में वो सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाता है। और इसे ही हम मेमोरी कहते हैं। यानी जो भी देखते हैं, सुनते हैं, जैसे आप सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, तो यह सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाती है। और जो भी हमारे रिएक्शन है, हम जब बात करते हैं, तो वो जो मेमोरी है वो उसको स्टिमुलेट करती है। और पूरा हमारे जो रिएक्शन, हम जो बोलते हैं, हाव भाव करते हैं, जो भी करते हैं, वो पूरे मेमोरी पे डिपेंड है। तो
अगर मेमोरी आप में नहीं रहेंगी तो आप रिएक्शन नहीं दे सकेंगे। ये सब मेमोरी के भरोसे ही हम पूरा रिएक्शन दे सकते हैं। तो इसको एक घटना के द्वारा, सत्य घटना के द्वारा हम समझते हैं। तो जो नासिक का जो भारतीय योग विद्या धाम है, वहाँ आश्रम में बहुत सारे कोबरास निकलते थे। ठीक है, नाग जिसको हम बोलते हैं, नाग निकलते थे। तो होता था कि वहां पे काफी स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, हर उम्र के स्टूडेंट्स आते हैं, कोई 15 दिन, कोई 1 महीने के लिए वहां रहते हैं। और उनको निर्देश दिए गए थे कि कोई भी सांप को देखते हैं तो उन्हें मारेंगे नहीं, आप वॉलंटियर्स को फोन करेंगे, वो आ जाएंगे और उसको पकड़ के लेके जाएंगे। ठीक है। और जब भी लोग सड़क से जाते थे तो उनको सांप दिखता थे। और जो सांप है, आपको जैसे अभी हम थोड़ा सा टेक्निकल बात करते हैं, तो सांप का जो पिक्चर है वो हमारी आंखों के द्वारा अंदर जाता है। उसमें कोई फुटनोट नहीं होती कि ये सांप है ना। सिर्फ आंख वो सिग्नल ले लेता है, और वो जो इमेज है उसको नर्व्स इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। और वो नर्व्स जो इम्पल्स वो जो है हमारी ब्रेन को जाती है। फिर ब्रेन के पास में भी फुटनोट नहीं होता है कि ये काय का पिक्चर है, तो वो क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा देता है। ठीक है, तुरंत उसको सबकॉन्शियस माइंड पे। और फिर ब्रेन क्या करता है, उसको जब पहुंचाता है तो सबकॉन्शियस माइंड में वो जाता है और पूछता है सबकॉन्शियस माइंड को कि इसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन है जो मैंने पिक्चर भेजा है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसके पास ट्रिमेंडस मेमोरीज होती है, तो वो मेमोरीज में ढूंढता है कि ये पिक्चर किसका है। तो वो फोल्डर के समान जो है, जैसे पिक्चर है वैसा उसको एक फोल्डर मिल जाता है जहाँ पे उसके सब फोल्डर्स जमा हुए हैं। तो वो देखता है कि सांप का जो नाम है उस सिमिलर प्रकार का भी एक पिक्चर उसके फोल्डर में है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन में क्या है, जैसे वो जहरीला है, काटने से मर सकते हैं, ऐसे सब वो देखता है। तो इमिजिएटली वो क्या करता है, ये फोल्डर की इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन को फीड करता है, और ब्रेन वो फोल्डर को पढ़ता है और वो समझ जाता है कि ये पिक्चर सांप का है। और उसमें सब लिखे रहता है कि ये पॉइजनस है, काटेगा तो मौत हो सकती है। तो वो इमिजिएट फिर पिक्चर का इंटरप्रेट करता है कि यह सांप है, और ये पॉइजनस होता है और काटने से इसकी मौत हो सकती है। और ये प्रोसेस जो मैंने अभी समझाया, काफी समय लगा इसको, पर ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जैसे हम देखते हैं सांप को, तो आप इमिजिएटली आपके ध्यान में आता है ये पॉइजन हो सकता है, काटने से मर सकते हैं, डरना चाहिए, वगैरह 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 वगैरह, फाइट और फ्लाइट वगैरह वो मोड में आ जाते हैं। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है, पर अभी समझाने के लिए मुझे इतना ज्यादा समय लगा। तो आश्रम में सभी को बताया है कि भाई जो आपको दिखते हैं तो आप उसको उसकी छेड़खानी नहीं करेंगे, और वॉलंटियर्स को बताएंगे। तो जब हम वॉलंटियर्स को बुलाते हैं तो वॉलंटियर्स वहां पे आते हैं। और क्योंकि देखो, वॉलंटियर्स ने बहुत बार उनको देखा है, सांपों को पकड़ा है, क्योंकि उनके पास में पकड़ने की इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं और फिर जंगल में जाके छोड़ के आगे जाए। तो देखिए, स्टूडेंट की मेमोरी अलग थी, है ना, वॉलंटियर्स की मेमोरी अलग है, क्योंकि उनको उसमें बहुत खुशी हो रही है। जो स्टूडेंट था वो तो डर गया था, उसकी मेमोरी अलग है। यहाँ पे वो पकड़ते हैं और काफी खुश होते हैं और जाके छोड़ के आ जाते हैं। फिर आप इमेजिन कीजिए कि अगर वो स्टूडेंट है, उसके साथ में एक 3-4 साल छोटा बच्चा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, कोबरा को वो भी देखता है, उसके जो भी पालक होंगे जिसके साथ आया है, बच्चे को कोबरा कभी देखा नहीं होता है, ना पिक्चर में न कहीं। तो उसको बहुत क्यूरियस हो जाता है। तो उसकी जो आंखें वो सिमिलर प्रोसेस करती है, वो आंखें क्या करती है, उसका पिक्चर लेती है और वो सबकॉन्शियस माइंड को भेजती है। सबकॉन्शियस माइंड देखता है कि उसके पास में कोई भी इसका फोल्डर वगैरह नहीं है। तो वो उसको बोलता है कि इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है ना। और एक कोई भी चीज नहीं देखते हैं तो क्यूरियोसिटी का निर्माण होता है। तो वो जो बच्चा है
उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है? वो देखता है, अरे ये कुछ रस्सी के समान है, रोप के समान घूम रहा है और मूवेबल है, तो उसको काफी इंटरेस्ट आता है, क्यूरियस आता है, वो उसके पास में भी जा सकता है। उसको कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उसके फोल्डर में कहीं पे भी नहीं कि भाई डरना चाहिए पॉइजनस वगैरह। तो आप देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट था वो डर रहा था, जो वॉलेंटियर थे वो उसको पकड़ के खुश हो रहे थे, जो बच्चा था वो बहुत क्यूरियस था, जाके देखना चाहता था, पकड़ना चाहता था इसे। और अगर वहां पे कोई आयुर्वेद डॉक्टर आ जाए, ठीक है, तो उसको पता है कि कोबरा का पॉइजन बहुत सारी दवाओं में इस्तेमाल होता है, तो वो भी चाहेगा कि वो कोबरा को पकड़े, जो सर्प मित्र है, उसका उसका जो जहर वो निकाल के मुझे दे, ताकि मैं उसका वापर कर सकूं। तो आप देख रहे हैं कि एक ही जगह पे चार लोगों का अलग अलग उनकी मेमोरी के हिसाब से अलग अलग उनके रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है। तो है ना, बहुत मजेदार है ये। तो हमारे जो रिएक्शन होते हैं वो हमारे स्टोर्ड मेमोरीज के द्वारा ही होते हैं। हमारी आदतें भी, हम लोग अगर देखेंगे तो हमारी जो आदतें हैं वो भी पूरी तरह हमारी जो मेमोरी स्टोर है उसके द्वारा ही होते हैं, है ना। अगर किसी को कोई एडिक्शंस है ना, तो वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो वहाँ पे मेमोरीज जमा है उस पर वो टोटली डिपेंड होता है। इसलिए हमारी मेमोरीज काफी महत्वपूर्ण है, और बिना मेमोरीज के हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। मेमोरीज रहेंगी तो सरवाइव कर सकते, कोई भी चीज कार्य कर सकते हैं, नहीं तो मुसीबत बन जाएगा। पर ये जो स्वामी जी ने जो बताया है योग निद्रा का, तो वो कहते हैं कि ये योग निद्रा द्वारा हमारी जो मेमोरीज है उसको भी हम बदल सकते हैं, यानी जो पास्ट की मेमोरीज है उसको बदल सकते हैं। पर वैसे देखा जाए अगर साइंटिफिकली तो हम बदल नहीं सकते हैं। एक बार मेमोरीज आपकी स्टोर हो गई है, उसको बदलना पॉसिबल नहीं है। पर योग निद्रा के द्वारा हम वो हम बताएंगे कैसे साइंस है उसका। तो परंतु जो मेमोरीज हमारे जो लाइफ में है, वो बहुत बार हमें कुछ मेमोरीज ऐसी रहती है, आप लोग ने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा, या हमारे आजू बाजू में लोगों को देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी मेमोरीज होती है वो जो मनुष्य को डिस्टर्ब करती है, हरदम वो याद आती है और वो दुखी होता है, डर जाता है, बहुत सारी ऐसी होती है। तो योग निद्रा जो ऐसा है कि ये आपको मददगार साबित हो सकता है। और यहाँ हम जो पर्टिकुलर जो मेमोरीज होती है, पर्टिकुलर जो उसका रिएक्शन होता है, वो योग निद्रा द्वारा हम उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं कि साइकोथेरेपी है। जैसे साइकोलॉजिस्ट जो थेरेपी देते हैं उसी प्रकार से है। चलिए इसको एक सत्य घटना के द्वारा समझते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये घटना को हम अगले सेशन में लेते हैं। तब तक हम बीच में रेस्ट लेते हैं। ओम।